क्या आपने कभी किसी अपने से इतना दुख पाया कि सांस भी भारी लगने लगी? क्या कोई ऐसा है जिसने मुस्कुराते हुए आपको अंदर से तोड़ दिया, जब अपना ही जीवन को नर्क बना दे? तब क्या करें? महात्मा बुद्ध कहते हैं, दुख ही तुम्हारा पहला गुरु है। तो अगर तुम्हारा मन टूटा है, अगर कोई तुम्हारे जीवन को नर्क बना रहा है, तो आज ये वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आज बुद्ध खुद तुम्हें रास्ता दिखाएंगे और तुम्हें वो शांति देंगे जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। कमेंट में बस इतना लिखो, मुझे भी जवाब चाहिए, और फिर आंखें बंद करके ये पूरी स्पीच सुनो। जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे, महात्मा बुद्ध के विचार। इस प्रेरणात्मक स्पीच में महात्मा बुद्ध के गहन उपदेशों के माध्यम से बताया गया है कि जब लोग हमारे जीवन को कठिन बना दें, चाहे वे अपने हों या पराए, तब हमें कैसे भीतर की शांति, मौन, करुणा और ध्यान से खुद को मजबूत बनाना चाहिए। बुद्ध सिखाते हैं कि अपमान, धोखा और तिरस्कार दुख का कारण नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग है। जब हम स्वयं को जान लेते हैं, तब कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति हमारे सुख दुख का स्वामी नहीं रह जाता। यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को 5 भागों में बांटते हैं। भाग 1, दुख की जड़। दूसरा नहीं, अपेक्षा है। जीवन में जब कोई हमारा जीना मुश्किल कर देता है, जब किसी के शब्द हमारे भीतर कटुता भर देते हैं, जब किसी का व्यवहार हमें भीतर तक तोड़ देता है, जब किसी का अस्वीकार हमारे आत्मसम्मान को घायल करता है, तब हमें लगता है कि हमारे दुख की वजह वही व्यक्ति है जिसने हमें ठुकराया, जिसने हमें गालियां दी, जिसने हमें नीचा दिखाया, जिसने हमारे विश्वास को तोड़ा। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख की जड़ दूसरा व्यक्ति नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षा है। हमारी वह आशा है कि लोग हमें हमेशा सम्मान देंगे, प्यार देंगे। जैसा हम उनके लिए करते हैं, वैसा ही बदले में हमें मिलेगा। हमारी उस मानसिक संरचना में ही पीड़ा की नींव है जो दूसरे से समर्पण, समझ, करुणा और प्रेम की अपेक्षा करती है। बुद्ध कहते हैं, संसार वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। संसार वैसा है जैसा वह है। और जब तक तुम इस भ्रम में जीते रहोगे कि तुम्हारे प्रति सबका व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा तुम अपने भीतर संजोते हो, तब तक तुम्हारा दुख बना रहेगा। बुद्ध के अनुसार दुख इस संसार का स्वभाव नहीं है। दुख तुम्हारे चित्त की अपेक्षा का परिणाम है। जब तुम किसी से उम्मीद करते हो कि वह तुम्हारा सम्मान करेगा और वह तुम्हें नीचा दिखा देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो और वह तुम्हें धोखा दे देता है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। जब तुम परिवार के लिए सब कुछ करते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है, तो तुम्हें पीड़ा होती है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यह पीड़ा तुम्हारे भीतर से उपजती है। वह व्यक्ति तो केवल कारण बनता है, परंतु कारण में शक्ति नहीं होती। यदि तुम्हारे भीतर अपेक्षा नहीं होती, बुद्ध हमें सीख देते हैं कि हमें अपने भीतर इस बात की समझ विकसित करनी चाहिए, जो कुछ भी सामने हो रहा है वह जैसा है वैसा ही स्वीकार्य है। यदि हम संसार को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे तो दुख बढ़ेगा। यदि हम स्वयं को समझेंगे और अपनी अपेक्षाओं को त्याग देंगे तो दुख समाप्त होगा। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं दिया। जीवन को यदि ध्यान से देखा जाए तो यह एक निरंतर बदलती हुई धारा है। जीवन में घटेंगी। हर क्षण कुछ नया जन्म लेता है और हर क्षण कुछ पुराना समाप्त हो जाता है। लेकिन हम अक्सर इस सत्य को अनदेखा कर देते हैं और जीवन को स्थायी मानकर जीते हैं। यही कारण है कि दुख हमें घेर लेता है। इसी रहस्य को समझने और उसका समाधान खोजने के लिए एक राजकुमार ने अपना सब कुछ त्याग दिया था। वही राजकुमार आगे चलकर बुद्ध कहलाया और जिसने अपनी करुणा और ज्ञान से पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के राजमहल में हुआ। बचपन से ही उनमें एक अलग प्रकार की गहराई थी। वे शांत स्वभाव के थे, दूसरों की पीड़ा देखकर व्याकुल हो जाते और हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते। महल में उन्हें हर सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन महल की दीवारें उन्हें जीवन का सच्चा रूप नहीं दिखा पा रही थी। जब पहली बार उन्होंने वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु का सामना किया तो उनकी आंखें खुल गईं। ये समझ उनके हृदय को झकझोर देने वाली थी।
उन्हें लगा कि यदि जीवन का अंत इतना दुखद है तो क्या कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो इस दुख से मुक्ति दिला सके। इसी प्रश्न ने उनके भीतर तूफान पैदा किया और अंततः उन्होंने सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज का निर्णय लिया। वह रात इतिहास की सबसे महान रातों में से एक थी जब एक राजकुमार महल छोड़कर साधक बन गया। न कोई ताज, न कोई गहना, न ऐश्वर्य, सिर्फ एक संकल्प कि जब तक जीवन का रहस्य नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वर्षों तक सिद्धार्थ जंगलों में भटके। उन्होंने तपस्वियों से शिक्षा ली, कठोर साधनाएं की, उपवास किए और यहाँ तक कि कई बार मृत्यु के करीब पहुंच गए, लेकिन सत्य अभी भी हाथ नहीं आया। तब उन्हें एहसास हुआ कि न तो अत्यधिक भोग से और न ही कठोर तप से मुक्ति मिल सकती है। सच्चा मार्ग दोनों के बीच है, मध्यम मार्ग। यही सोच उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ले गई। गया के उस पावन स्थल पर पीपल के वृक्ष के नीचे वे ध्यान में बैठे और संकल्प लिया कि जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक उठेंगे नहीं। रात गहरी होती गई, अंधकार बढ़ता गया, भीतर इच्छाओं और भय की लहरें उठती रहीं, लेकिन उनका मन अड़िग रहा। और अंततः वह क्षण आया जब भोर की किरणों के साथ उनके भीतर प्रकाश फूट पड़ा। उन्होंने देखा कि जीवन का सार दुख है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और उसके लिए एक मार्ग है। यही 4 आर्य सत्य थे जिन्होंने उन्हें बुद्ध बना दिया। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों और लोगों को यही सिखाया कि दुख से भागना नहीं है, उसे समझना है। दुख तब तक है जब तक हम उससे चिपके रहते हैं, जब तक हमारी तृष्णा हमें बांधे रहती है। एक बार एक माँ अपने मृत बच्चे को लेकर उनके पास आई और उनसे विनती करने लगी कि उसके बच्चे को जीवित कर दे। बुद्ध ने बड़ी करुणा से कहा कि पहले वह ऐसे घर से चावल का दाना लाकर दे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। वह माँ पूरा गांव घूम आई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। तब वह समझ गई कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। बुद्ध ने उसे समझाया कि यही जीवन का सत्य है और इसे स्वीकार करना ही मुक्ति की शुरुआत है। बुद्ध की वाणी में केवल शब्द नहीं थे, वह जीवन का अनुभव थी। उनके प्रत्येक कथन में करुणा झलकती थी। उन्होंने सिखाया कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। यदि एक पूरी हो भी जाए तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यही कारण है कि मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। मुक्ति तब है जब हम छोड़ना सीख लें, जब हम अपने भीतर स्थिरता पालें। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते, उनके वचनों को सुनते और जीवन बदल लेते। उनके शिष्य आनंद हमेशा उनके साथ रहते थे। आनंद का हृदय कोमल था और बुद्ध के प्रति उनका प्रेम असीम था। लेकिन बुद्ध उन्हें बार बार यही समझाते कि किसी भी संबंध को स्थायी मत मानो, सब कुछ बदलने वाला है। बुद्ध का जीवन पूरी तरह से करुणा और सजगता का प्रतीक था। वे कहते थे कि जीवन के हर क्षण में सजग रहो। यदि तुम चलते समय सजग हो, खाते समय सजग हो, बोलते समय सजग हो, तो तुम्हारा जीवन ही साधना बन जाएगा। यही सजगता तुम्हें दुख से मुक्त करेगी। उनकी यह शिक्षा केवल शब्दों में नहीं थी, बल्कि उनके जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव था। वे हर बार अपने शिष्यों से यही कहते कि स्वयं अनुभव करो। अंधविश्वास से सत्य नहीं मिलता, सत्य तब मिलता है जब तुम स्वयं उसे जीते हो। समय बीतता गया और बुद्ध ने अनेक नगरों और गांवों में भ्रमण किया। वे राजाओं से मिले, किसानों से मिले, स्त्रियों और बच्चों से मिले और सभी को यही मार्ग दिखाया कि दुख से मुक्ति संभव है। उनके लिए न कोई ऊंच नीच थी, न जाति का भेद और न ही कोई भौतिक सीमा। हर इंसान उनके लिए समान था। समय की धारा बहती रही। वर्षों तक बुद्ध ने अनेकों नगरों और गांवों में भ्रमण किया, हजारों लोगों को मार्ग दिखाया और उनके जीवन को बदल डाला। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर वृद्ध होने लगा। उनके कदम पहले जैसे तेज नहीं रहे, चेहरा पहले जैसा दमकता हुआ होते हुए भी थकान से भरा रहने लगा। शिष्य आनंद ने कई बार उनसे निवेदन किया कि वे अब यात्राएं बंद कर दें और विश्राम करें, लेकिन बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि जब तक एक भी व्यक्ति अज्ञान में जी रहा है तब तक विश्राम कैसे किया जा सकता है। करुणा की धारा थकान नहीं देखती, वह तो केवल बहना जानती है। फिर भी समय अपना काम करता है। शरीर नश्वर है और उसे एक दिन ढलना ही होता है। अंतिम दिनों में बुद्ध वैशाली पहुंचे। वहां उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अब मेरा शरीर
अधिक और दिन तुमने तक यह नहीं तय कर टिकेगा। लिया कि मैं इन यह दोनों से सुनते परे ही रहूंगा, आनंद तो का फिर हृदय जैसे टूट कोई तुम्हारा गया। जीना आंसुओं मुश्किल से नहीं भरी बना आंखों के सकता। साथ उन्होंने पूछा, बुद्ध का यह उपदेश भंते, इतना सूक्ष्म है जब आप कि नहीं बहुत रहेंगे से तो हम लोग किसके इसे सुनकर सहारे आगे केवल बढ़ेंगे? मौन रहने को कमजोरी बुद्ध ने मान लेते बहुत हैं। गहरी दृष्टि से उनकी ओर परंतु देखा मौन और वही कहा, रह सकता है आनंद, जिसने भीतर क्या शांति मैंने पा तुम्हें ली हो, हमेशा यह नहीं सिखाया कि जिसने कोई यह और समझ तुम्हें लिया पार हो नहीं ले जा कि सकता? प्रतिक्रिया देना तुम अपने ही स्वयं मन अपने को दीपक जलाना बनो, है। अपने जो हमें भीतर जोत प्रकाश देता खोजो, है, वह अपने ही स्वयं प्रयास दुखी से है। मार्ग पर चलो। और जो दुखी मेरा है, शरीर भले उससे न रहे, द्वेष करना लेकिन मेरा मूर्खता है। धर्म, मेरा इसलिए उपदेश बुद्ध हमें हमेशा कहते तुम्हारे हैं साथ कि रहेगा। अपमान का उत्तर मौन उसे ही है अपना और कटुता मार्गदर्शक का उत्तर बनाना। करुणा है। इन शब्दों ने जब आनंद कोई को तुम्हें भीतर नीचा से हिला दिखाए, दिया। तब उन्हें तुम्हें समझ यह में सोचने आया की कि जरूरत गुरु का नहीं सच्चा कि कैसे सम्मान उसका यही उत्तर है दिया जाए, कि उनके बताए बल्कि यह मार्ग पर सोचो कि स्वयं उसका चलना आंतरिक सीखा दुख जाए। कितना धीरे गहरा धीरे होगा जो बुद्ध वह का ऐसे अंतिम शब्द समय बोल रहा समीप है। आने लगा। और तब वे तुम्हारे कुशीनगर भीतर पहुंचे प्रतिक्रिया के और स्थान वहां पर एक करुणा शाल जन्म वृक्षों के लेगी। उपवन में विश्राम करने तुम उसके लगे। लिए दुखी हो जाओगे उनके न कि चारों क्रोधित। ओर शिष्य बैठे और थे। यह वही बिंदु है वातावरण जहां तुम बुद्ध गंभीर के था, मार्ग पर चलने लगते लेकिन हो। बुद्ध के चेहरे पर बुद्ध के अपार शिष्यों को शांति भी थी। संसार ने अपमानित वे ऐसे किया। लेटे जैसे कोई उन पर गहरी पत्थर नींद फेंके में हो, गए, बिना उन्हें किसी भय भूखा के, रखा गया, बिना किसी उन चिंता पर के। आरोप लगाए गए। शिष्य पूछने लगे, परंतु वे फिर भगवान, भी मुस्कुराते हमें रहे, अंतिम बार क्या उपदेश मौन देंगे? रहे, बुद्ध ने शांत करुणा स्वर से में कहा, भरे रहे। हे कि भिक्षुओं, उन्हें यह समझ आ सब गया कुछ था कि नश्वर हर है। वह व्यक्ति जो उत्पन्न जो होता दूसरों है को नीचा वह दिखाता नष्ट है, भी होता है। वह स्वयं सजग भीतर से रहो, टूटा हुआ है। आलस्य मत करो। और टूटे यही हुए मेरा मन से अंतिम जो भी उपदेश निकलता है। है, इन वह सरल केवल शब्दों में दुख जीवन होता का है। पूरा सार छिपा और था। बुद्ध हमें यह भी जन्म और बताते हैं मृत्यु, सुख और कि जब दुख, तुम मिलन अपमानित और होते वियोग हो, सब तो वह बदलते तुम्हारे रहते हैं। अहंकार का केवल परीक्षण सजगता है। ही है यदि जो तुम हमें इस डूबते चक्र हो, से पार तो कराती है। समझो कि तुम्हारा आनंद अहंकार सहित अभी सभी जीवित है। शिष्य रो पड़े, यदि तुम लेकिन मौन बुद्ध रह ने जाते मुस्कुराकर हो, उन्हें तो देखा और समझो कहा, कि तुम अब ध्यान रो के मत। मार्ग पर हो। क्या मैंने तुम्हें बार बार और यह यदि नहीं तुम बताया करुणा कि से हर उस मिलन का व्यक्ति को अंत देख वियोग सकते है? हो, मैं तो तुम्हें समझो कि छोड़कर तुम बुद्ध कहीं के नहीं निकट जा हो। रहा हूँ। मेरा जब धर्म कोई ही मेरा तुम्हारा शरीर मजाक है उड़ाता है और वह तुम्हारे साथ और तुम रहेगा। केवल मुस्कुराते हो। उस रात जब शाल कोई वृक्षों तुम्हारी की अच्छाई को छाया में, नकारता है जब पूर्णिमा और का तुम चांद फिर भी उसी आकाश विनम्रता में से चमक काम रहा करते था, हो। बुद्ध जब कोई ने तुम्हारे गहरी नाम को ध्यानावस्था कलंकित में करता अपनी है अंतिम और श्वास तुम ली। फिर भी शुद्ध बने उनका रहते हो, शरीर शांत हो गया, तो वह संसार लेकिन उनके हार वचन, जाता है उनकी और तुम करुणा विजयी हो जाते और हो। उनका प्रकाश बुद्ध का संसार यही को संदेश है। हमेशा के लिए यह दे संसार गए। जैसा उनके है, परिनिर्वाण वैसा के ही बाद रहेगा। भी उनके परंतु शिष्य तुम उस कैसे हो? उपदेश को बार बार यही स्मरण तुम्हारे करते सुख रहे, दुख का कारण अप बनेगा। दीपो भव, इसलिए जब स्वयं अगली बार अपना कोई दीपक तुम्हें बनो। अपमानित करे, यही तो उनके भीतर जीवन पूछो का कि सार क्या था। यह सत्य है? मित्रों, यदि हाँ, बुद्ध तो का उसे सुधार अंतिम लो, संदेश और यदि नहीं, केवल तो शिष्यों उसे के लिए लौटाओ नहीं मत। था, वह हम मौन सब हो के जाओ। लिए है। क्योंकि आज मौन भी सबसे जब बड़ा हम उत्तर जीवन है। की कठिनाइयों से और करुणा जूझते सबसे बड़ी हैं शक्ति तो हमें यह है। याद और यही रखना बुद्ध चाहिए की वह कि शिक्षा कोई है और जिससे हमें तुम हर बचाने नहीं अपमान आएगा। हमें स्वयं दाने ही को अपने बदल सकते भीतर हो, का अपने प्रकाश आत्मा जलाना होगा। अपने ध्यान में, आज की अपने भागदौड़ मौन में। भरी दुनिया में जहाँ चिंता, भागती है। तनाव और जब क्रोध घर वाले हर ही ओर जीवन फैला कठिन हुआ बना है, दें, वहाँ संबंधों बुद्ध में का यह सम्यक उपदेश और भी अधिक प्रासंगिक महात्मा हो बुद्ध जाता है। कहते हैं कि संसार यदि का हम सबसे सजग बड़ा रहना बंधन सीख लें, कोई बाहरी शत्रु यदि हर नहीं क्षण होता। में पूर्णता से जीना सबसे सीख लें, गहरा दुख वह तो न तो नहीं होता भविष्य जो की चिंता अजनबी हमें देते हैं, सताएगी और बल्कि न ही वह होता अतीत है की यादें जो हमें अपने बांध देते पाएंगी। हैं। वह जो सजगता आपके का ही अर्थ घर में है रहते हैं, वर्तमान में जीना, और जो आपके वर्तमान ही ही वह द्वार है जो दिन रात जहाँ आपके से साथ मुक्ति है। मिल सकती है। जब वही आपको बुद्ध ने अनदेखा हमें हो, यह सिखाया कि आपके प्रेम करुणा को से न बड़ा समझे, कोई धर्म नहीं। आपके त्याग को जब हम तिरस्कार दूसरों की पीड़ा को करें, समझते आपके मौन हैं को कमजोरी और उन्हें मानें, सहारा देते हैं, तब मन तभी टूटता है, जीवन सार्थक तब होता जीवन है। असहनीय उनके लगता है। उपदेश हमें जब यह माता याद पिता दिलाते अपने हैं संतान को कि ताने देते घृणा हैं, से घृणा जब समाप्त भाई नहीं बहन होती, एक दूसरे को केवल नीचा प्रेम दिखाते ही हैं, घृणा को जब समाप्त कर जीवन सकता साथी है। केवल गलती ढूंढता उनके है जीवन का अंतिम और प्रेम दृश्य के हमें स्थान यह पर आरोप प्रेरणा देता है। देता है कि जब मृत्यु संतान भी अपने पालने भयावह वाले नहीं हाथों है। को ही काटने यदि लगती है, हमने जीवन को सही तब ढंग से जीवन का जिया सबसे है, कठिन मोड़ यदि आता हमने है। करुणा और और सजगता बुद्ध से कहते हैं अपने दिनों को कि भरा यही वह है, क्षण तो होता मृत्यु है केवल जहाँ सच्चे एक ध्यान की शांत आवश्यकता निद्रा है। है। आज भी जब कोई क्योंकि बुद्ध बाहर के के शब्दों को संसार से सुनता बचा है जा सकता तो है, उसके भीतर एक लेकिन नई घर के ऊर्जा भीतर जागती जो है। पीड़ा है, ऐसा लगता वह है
जैसे शाल वृक्षों के नीचे वह प्रकाश आज भी जीवित है, जो हर थके हुए हृदय को सुकून देता है। मित्रों, यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। जीवन नश्वर है, लेकिन सजगता और करुणा से जिया गया जीवन ही अमृता को छू लेता है। इसलिए स्वयं अपना दीपक बनो और अपने भीतर के अंधकार को मिटाओ। यही मार्ग है, यही शांति है और यही सच्ची मुक्ति है। संसार जीता है, वे भी अपने ही दुखों से ग्रस्त हैं। वे भी अपनी पीड़ाओं को बिना समझे दूसरों पर थोपते हैं, और चूंकि वे निकट होते हैं, इसलिए तुम्हारे ऊपर उनका प्रभाव सबसे तीव्र होता है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि यही तो साधना का क्षेत्र है, यही तो वह जगह है जहां ध्यान की सबसे अधिक आवश्यकता है। लोग जंगल चले जाते हैं ध्यान के लिए, परंतु सच्चा साधक वही है जो अपने ही घर में, उसी पीड़ा के बीच, जहां अपमान है, जहां तिरस्कार है, जहां सहयोग नहीं है, वहीं सम्यक दृष्टि बनाए रखता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि परिवार में शांति बाहर से नहीं आती, वह भीतर से उपजती है।
जब तुम अपने भीतर यह समझ विकसित करते हो कि मैं किसी से कुछ पाने नहीं आया हूं, मैं केवल देना जानता हूं, तब तुम स्वतंत्र हो जाते हो। जब तुम्हें कोई समझता है तब प्रेम करना आसान है। परंतु बुद्ध कहते हैं कि जब कोई तुम्हें नहीं समझता तब भी प्रेम करते रहना ही सच्चा ध्यान है, क्योंकि तब वह प्रेम शर्तों से मुक्त होता है। जब परिवार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए, जब जीवन साथी तुम्हारी आत्मा को नहीं देख सके, जब बच्चे तुम्हारे त्याग को व्यर्थ समझें, तब बुद्ध कहते हैं कि यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हें अवसर मिला है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। अब तुम्हें मौन और करुणा के माध्यम से प्रेम को देने का अभ्यास करना है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें चोट देता है वही तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता है, यदि तुम उसे समझ पाओ, क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारे भीतर वह स्थिति बनाई है जिसमें तुम्हें भीतर देखना पड़ा। जब जीवन साथी तुम्हें अपमानित करता है तब तुम्हारे पास दो विकल्प होते हैं। एक, तुम भी उस पर चिल्लाओ, और दूसरा, तुम भीतर जाकर देखो कि यह क्रोध उसके भीतर के दुख से उपजा है। और जब तुम यह देख पाते हो तो तुम्हारे भीतर करुणा आती है। बुद्ध की दृष्टि यही है संबंधों में सम्यक दृष्टि, यानी बिना पूर्वग्रह। जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तब बुद्ध कहते हैं कि यह मत देखो कि वह क्या कह रहा है, बल्कि यह देखो कि वह स्वयं कितना अशांत है। जब तुम यह जान जाते हो तो तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम मौन रहते हो, और यही मौन संबंधों को एक नई दिशा देता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि संबंध तब टूटते हैं जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, परंतु संबंध तब खिलते हैं जब हम स्वयं को बदलते हैं। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो फिर कोई भी तुम्हें बाहर से हिला नहीं सकता, और तब परिवार के भीतर भी धीरे धीरे शांति फैलने लगती है, क्योंकि एक शांत आत्मा पूरे घर को शांत कर सकती है। यह एक दीपक की तरह है जो स्वयं जलता है और सबको रोशनी देता है। बुद्ध कहते हैं कि जब घर वाले तुम्हें न समझें तब यह मत सोचो कि तुम्हारे जीवन का अंत है, बल्कि यह सोचो कि अब तुम्हारे आत्मज्ञान की शुरुआत है। अब तुम्हें वह बनना है जो बिना सम्मान के भी शांत है, बिना प्रेम के भी देने वाला है, और बिना किसी आशा के भी मुस्कुराने वाला है। यही बुद्ध की शिक्षा है। संबंधों को युद्ध नहीं बनाओ, उन्हें साधना बनाओ, जहां हर कटुता के पीछे करुणा है, हर अपमान के पीछे मौन है, और हर दूरी के भीतर स्वीकृति है। जब तुम ये सीख लेते हो तब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे जीवन को कठिन नहीं बना सकते, क्योंकि तब तुम बुद्ध की उस दृष्टि से देखने लगते हो जहां कोई शत्रु नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, केवल आत्मा होती है, मौन, स्वतंत्र, करुणामयी। भाग 4, हिंसा, छल और धोखे से कैसे न टूटें धैर्य और ध्यान की शक्ति। जब संसार तुम्हें धोखा दे, जब जिस पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया हो वह पीठ पीछे वार कर दे, जब कोई तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाकर तुम्हारी आत्मा को घायल कर दे, जब तुमने जिनके लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया हो वही तुम्हारे अस्तित्व को ही झुठला दें, तब मन के भीतर एक ऐसी पीड़ा जन्म लेती है जो केवल शब्दों से व्यक्त नहीं की जा सकती। एक खामोश आंसू बनकर बहती है वह पीड़ा। हर विश्वास टूटता हुआ प्रतीत होता है, हर रिश्ता अर्थहीन लगने लगता है, जीवन बेगाना और समय बोझ बन जाता है। ऐसे क्षणों में मन क्रोध और बदले की ओर दौड़ता है। वह चाहता है कि जिसने दर्द दिया है उसे भी वैसा ही दर्द दिया जाए, और यह स्वाभाविक है क्योंकि हम मन के अधीन होते हैं। परंतु महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है, जो छल करता है, जो तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, वह स्वयं अज्ञान में है। उसकी आत्मा अभी अंधेरे में है, और तुम भी उसी अंधकार में चले जाओगे यदि तुमने भी क्रोध, द्वेष या प्रतिशोध को अपना लिया। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब संसार तुम्हें चोट दे तो वह क्षण तुम्हारे ध्यान का सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि उस समय यदि तुम धैर्य रख सको, यदि तुम भीतर उतर सको, यदि तुम केवल देख सको कि यह जो तुम्हारे साथ हो रहा है यह संसार का स्वभाव है, तो तुम टूटोगे नहीं बल्कि मजबूत बनोगे। बुद्ध के अनुसार जो टूटता है वह पहले से ही कमजोर था, और जो भीतर से स्थिर है वह सबसे बड़ी आंधी में भी अडिग रहता है। जब कोई तुम्हारे साथ विश्वासघात करता है तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले उस व्यक्ति के लिए करुणा रखो, क्योंकि जो धोखा देता है वह सबसे पहले स्वयं को धोखा देता है। वह अपने भीतर इतनी अशांति और भय से ग्रस्त है कि उसे छल के बिना कोई राह नहीं दिखती।
और यदि तुम भी उसी मार्ग पर चले जाओगे तो तुम भी उसी अंधकार में फंस जाओगे। परंतु यदि तुम मौन रह सको, यदि तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय ध्यान में जा सको, तो वही धोखा तुम्हारे भीतर की सच्चाई को जन्म दे सकता है। वही छल तुम्हारे भीतर विवेक को प्रज्वलित कर सकता है, और वही पीड़ा तुम्हारे लिए आंतरिक मुक्ति का द्वार बन सकती है। बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ बुरा करता है वह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है, वह तुम्हारी साधना है, क्योंकि जिसने तुम्हें हंसाया वह केवल क्षणिक सुख दे गया, पर जिसने तुम्हें तोड़ा वह तुम्हें भीतर तक देखने का अवसर दे गया। इसलिए जब कोई धोखा दे तब रो मत, क्रोधित मत हो, बदले की भावना से मत भर जाओ, बल्कि वहीं रुककर भीतर झांको और देखो कि यह अनुभव तुम्हें क्या सिखा रहा है। यही वह जागरण का क्षण है जहां ध्यान तुम्हारा साथी बन सकता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है, और सबसे गहन ध्यान वही है जो पीड़ा के बीच जन्मता है। जब तुम भीतर से कह सको कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं बदलूंगा नहीं, मैं वही करूंगा जो सत्य है, वही बोलूंगा जो करुणा से भरा हो, वही सोचूंगा जो शांत हो, तब तुम उस स्थिति से बाहर निकलना शुरू कर देते हो। और यही आत्मविकास है। संसार में तुम हजारों अच्छे कार्य करो, परंतु एक धोखे से सब नष्ट हो सकता है। परंतु यदि तुम ध्यान में हो तो एक धोखा तुम्हें 1000 गुना बेहतर बना सकता है, क्योंकि तब वह पीड़ा तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाती है। तब तुम उस अंधकार में भी प्रकाश खोज लेते हो। बुद्ध कहते हैं कि जो ध्यान करता है वह अपने दुखों से नहीं डरता, वह उन्हें स्वीकार करता है। वह हर पीड़ा को एक साधना मानकर सहता है और उसी में वह अमृत ढूंढ लेता है। जब लोग तुम्हारा शोषण करें, जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, जब तुम्हारी अच्छाई का उपहास बने, तब बुद्ध कहते हैं कि एक क्षण ठहरो और सोचो कि क्या यह वही संसार है जिससे तुम सच्चाई की आशा करते हो? क्या ये वही लोग हैं जिनसे तुम निष्कलंक प्रेम की आशा करते हो? यदि हां, तो यही तुम्हारा मोह है, यही तुम्हारा भ्रम है जो टूटना चाहिए। संसार की निंदा, धोखा, क्रूरता, ये सब एक दर्पण है जो तुम्हें दिखाते हैं कि तुम अब भी संसार से कुछ चाहते हो। और जब तुम सब आशा त्याग दोगे तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तब न कोई तुम्हें धोखा दे सकेगा, न कोई तुम्हें छल सकेगा, क्योंकि तब तुम्हारा मन उस स्थिति में होगा जहां बाहर की कोई भी हलचल तुम्हारे भीतर कोई उथल पुथल नहीं ला सकेगी। यही ध्यान है, यही मुक्ति है, और यही बुद्ध की शिक्षा है। जब संसार तुम्हारे साथ छल करे तब तुम भीतर शांत रहो, जब संसार तुम्हें गिराए तब तुम भीतर उठते रहो, जब संसार तुम्हें तोड़े तब तुम अपने भीतर और अधिक दृढ़ हो जाओ। और यही वह क्षण होगा जब तुम उस ऊंचाई को छू लोगे जहां न कोई धोखा है, न कोई पीड़ा, केवल मौन है, बुद्ध का मौन। भाग 5। अंतिम समाधान स्वयं को जानो। संसार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब कोई तुम्हारा जीवन कठिन बना दे, जब संसार तुम्हें झूठा साबित कर दे, जब अपनों की नजरें तुमसे किनारा कर लें, जब हर ओर से तिरस्कार मिले, जब तुम्हारे पास कुछ कहने को न बचे और तुम यह सोचो कि अब जीवन में कुछ नहीं रहा, तब भी यदि तुम्हारे भीतर कुछ अडिग बचा है, कोई मौन, कोई गहराई, कोई शून्यता जो तुम्हें भीतर से पुकार रही है, तो समझो कि तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है। क्योंकि जो टूटने के बाद भी भीतर से बचा रह जाए वही सत्य है, वही तुम्हारा आत्मा है, वही तुम्हारा बुद्ध है। और यही बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें स्वयं को जानना है, क्योंकि जब तक तुम स्वयं को नहीं जानोगे तब तक यह संसार तुम्हें हिलाता रहेगा, गिराता रहेगा, जलाता रहेगा, तोड़ता रहेगा, और तुम हर बार यह सोचते रहोगे कि दुनिया बदल जाए, लोग बदल जाएं, व्यवहार बदल जाए। परंतु बुद्ध कहते हैं कि दुनिया को बदलने की कोशिश ही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि यह संसार अपनी गति से चलता है। यह सदा से ऐसा ही रहा है और सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु जो भीतर से जाग गया, जो स्वयं को जान गया, उसे यह संसार छू नहीं सकता। बुद्ध के अनुसार जब तुम जान लेते हो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम केवल एक मौन साक्षी हो, तब तुम्हें कोई भी नाम, कोई भी अपमान, कोई भी शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि यह सब बाहर की लहरें हैं और तुम उस सागर की गहराई हो जो इन लहरों को केवल देखता है, स्वयं नहीं हिलता। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो फिर कोई चाहे तुम्हें कितना भी गिराने की कोशिश करे, तुम गिरते नहीं हो,
क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या हो। जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वही दूसरे की बातों से प्रभावित होता है, वही दुनिया की निंदा से टूटता है, वही प्रशंसा से उड़ता है, वही अपमान से गिरता है। और बुद्ध कहते हैं कि यही अज्ञान है। जब तुम भीतर बैठकर यह देखो कि जो भी हो रहा है वह केवल बाहर की दुनिया है और तुम्हारा अस्तित्व उससे परे है, तो तुम्हारा ध्यान गहरा हो जाता है। और तब तुम न किसी की तारीफ से फूलते हो, न किसी की गाली से मुरझाते हो। तब तुम हर परिस्थिति को देख सकते हो जैसे कोई सागर की सतह से लहरों को देखता है, शांत, गहरा, मौन और अपरिवर्तनीय। बुद्ध का अंतिम उपदेश यही है, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो, स्वयं अपने लिए प्रकाश बनो। जब कोई और तुम्हें दिशा न दे, जब चारों ओर अंधकार हो, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें न समझें, तब भीतर अपने मौन में बैठो और देखो कि वहां एक ऐसा स्रोत है जो कभी बुझता नहीं, जो कभी कम नहीं होता, जो सदा तुम्हारे साथ रहता है। वही तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारा समाधान है। और जब तुम उसे देख लेते हो तो फिर संसार चाहे कुछ भी कर ले, वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब तुम संसार के बाहर नहीं, भीतर जी रहे हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, अब तुम केवल उपस्थित हो। और यही उपस्थिति ध्यान है, यही करुणा है, यही बुद्धत्व है। बुद्ध कहते हैं कि तुम संसार में रहो, परिवार में रहो, संबंधों में रहो। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे सुख का कारण या विनाश का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि अब तुम अपने भीतर के उस मौन को पहचान चुके हो जो हर स्थिति से परे है। अब तुम समझ चुके हो कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर की प्रतिक्रिया से जन्म लेता है। और जब प्रतिक्रिया ही नहीं रही तो दुख का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। तब तुम अपमान को देख सकते हो जैसे कोई बच्चे की बात देखता है। तब तुम किसी के धोखे को देख सकते हो जैसे कोई थकी हुई आत्मा अपने भ्रम में बोल रही हो। तब तुम हर कटुता में भी करुणा को देख सकते हो। और यही वह अवस्था है जहां कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता, जहां कोई तुम्हारे सुख का स्वामी नहीं बन सकता, जहां कोई तुम्हारे जीवन की दिशा तय नहीं कर सकता, क्योंकि अब तुम स्वामी हो, अब तुम ज्ञानी हो, अब तुम बुद्ध हो। यही महात्मा बुद्ध का अंतिम समाधान है। बाहर की दुनिया को मत बदलो, भीतर की दृष्टि को बदलो। बाहर की घटनाओं को मत रोको, अपने भीतर की प्रतिक्रिया को रोको। बाहर की पीड़ा को मत मिटाओ, भीतर की पीड़ा के स्रोत को पहचानो। और जब तुम यह कर लोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। और फिर चाहे कोई तुम्हें कितना भी नीचा दिखाए, तुम्हें गलत ठहराए, तुम्हारा विरोध करे, तुम्हें छोड़ दे, तुम्हें गाली दे, तब भी तुम मुस्कुरा सकोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम कोई नाम नहीं हो, कोई शरीर नहीं हो, कोई भूमिका नहीं हो। तुम केवल वह मौन हो जो सब देखता है, और जो केवल प्रेम है, करुणा है, ध्यान है। और यही वह अवस्था है जहां जीना अब कोई संघर्ष नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। और तब कोई भी व्यक्ति तुम्हारा जीवन कठिन नहीं बना सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं के सहारे हो। और जिसने स्वयं को जान लिया वह कभी अकेला नहीं होता, वह कभी पीड़ित नहीं होता, वह कभी पराजित नहीं होता। वह वही होता है जो बुद्ध ने स्वयं कहा, शांत, जागृत और मुक्त।